उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब उनका लीडर उनको ये कह रहा है कि मामूली सा फ्लू है, बच जाओगे। वफाकी वज़रा को देखें, मैं अभी देख रहा था, वो सोशल मीडिया पे चल रहा था, पंजाब हुकूमत की तर्जुमान कह रही हैं कि अब अगर किसी ने SOPs की वायलेशन की तो हम गिरफ़्तार कर लेंगे। और कल रात की या परसों रात की तस्वीर थी, वो शादियों की महफिल में बैठी हैं, कोई मास्क नहीं लगाया हुआ, कोई समाजी फासला नहीं है। तो शहरी जो है ना कहीं कन्फ्यूजन का शिकार होता है और वो अपनी लीडरशिप की तरफ देखता है कि लीडरशिप उसको क्लैरिटी प्रोवाइड करे। मैं गुजारिश ये करूँगा, खान साहब दे रहे दुरुस्त है, 13 माह बाद उन्होंने ये चीज़ कही लोगों को। मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा कि आप खुदारा अपनी हुकूमत का साथ दें। ये कोई साजिश नहीं है, ये हकीकत है, ये बीमारी हकीकत है। ये आपको मुझे लग सकती है, मुझे लग चुकी है, खान साहब को लग गई। तो खुदारा एहतियात करेंगे तो अपने आप को इससे तहफ़्फ़ुज़ फराम कर पाएंगे, अपने घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराम कर पाएंगे। जो लोग कोरोना मुस्बित होने के बावजूद घरों से बाहर निकल रहे हैं, मैं समझता हूँ वो अपना नुकसान नहीं कर रहे, सिर्फ वो अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, अपने साथ काम करने वालों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। मेरी बात सुने ना, आप मुझे क्या चाहते हैं कि हुकूमत क्या करे, उनको गिरफ्तार करे, बताइए। चल सर, नोटिफिकेशन में ये बात लिखी हुई है कि उसके बाहर पुलिस का पहरा होगा। एक जगह पर हमने देखा भी कि वहाँ 2 कांस्टेबल्स खड़े थे, तो वो लोगों को मना कर रहे थे कि आम तरफ ना करें। तो फिर लोगों ने क्या किया? सर, नहीं, जब दिस एक इज खबर खड़ी होगी तो कुछ तो रेजिस्टेंस दिस इज आएगा द ना। प्रॉब्लम कि एक आम आदमी देखता है कि जब मेरा वज़ीर आज़म कह रहा है कोई मसला ही नहीं है, जब वज़ीर आज़म मास्क नहीं पहन रहा, वफाकी वज़रा मास्क नहीं पहन रहे, तो फिर आप एक आम आदमी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि खुदारा खान साहब ने 13 माह बाद आके आज अच्छा मैसेज दिया है। शहरी इस बात से समझें कि कप्तान को जब तकलीफ़ हुई, उसने महसूस किया, तो वो ख़ुद कह रहा है कि ये ख़तरनाक है, एहतियात करें। ये थर्ड वेव के बारे में लोग कह रहे हैं कि ख़तरा है, इससे बचने का वाहिद तरीका यही है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं कन्विंस करना चाहूँगा कि वैक्सीनेट करें। वैक्सीन ज़रूरी है, मास्क पहनना ज़रूरी है। जी, आवारा कुत्तों के हवाले से मुहिम की है। जब हम DMCs में गए तो DMCs का ये कहना है कि 2 दिन की उनकी छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई। 2 दिन DMC के जो अफसरान और जो मुलाजमीन है वो दफातर में भी आए, लेकिन उनका ये कहना है कि हमारे पास ना तो कोई बजट है ना कोई फंड है, तो हम इस मुहिम को कैसे जो है वो एग्जीक्यूट करें। तो उस हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने क्या ये सिर्फ अब तक कागजी कार्रवाई थी, अब तक कोई इस तरह की कोई कैंपेन कहाँ पे हो रही, थोड़ी वजाहत कर दें। मैं आपको कराची के हवाले से या पूरे सूबाई सिंध के हवाले से अदाद शुमार पेश कर सकता हूँ कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में, किस तहसील में किस तरीके से कार्रवाई की गई। दिक्कत ये है कि जब सिंध हुकूमत कार्रवाई करती है तो कुछ लोग सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं कि जी आपने जानवरों के राइट्स को पामाल करना शुरू कर दिया है। और सिंध हुकूमत जब कार्रवाई नहीं करती है, आपकी जो ज़िले इंतज़ामिया है वो कार्रवाई नहीं करती, तो फिर लोग सवाल उठाते हैं कि जी इतने कुत्तों ने इतने शहरियों को काट लिया। इसलिए मैं समझता हूँ इसके अंदर भी जहन साजी करने की ज़रूरत है कि अगर आप कार्रवाई करते हैं तो कार्रवाई करने की भी वजूहात है। और वजूहात क्या है कि आपको अपने शहरियों को वो तहफ़्फ़ुज़ फराम करना है, तो कहीं ना कहीं हमें वो बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। और मीडिया से मेरी गुजारिश है कि इस काम में हुकूमत की मदद करे। जो वसाइल हमारी म्यूनसिपैलिटी को दरकार होंगे इस काम को करने के लिए, वो तमाम वसाइल उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा था, पोलियो में हमने देखा 2 तरह के जो है रवैया हुकूमत की जानिब से देखे गए। जब कोई कच्ची आबादी का पर पोलियो कतरे नहीं पहुँचाता, पुलिस उसके घर पहुँच जाती है और फिर जोर जबरदस्ती की जाती है। जबकि जो डिफेंस के इलाके हैं, जो बेंगलोर है, वहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल, जो बड़े स्कूल हैं, वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाने देते और वहाँ पर कोई सख्ती नहीं की जाती। इस पर क्या करें? देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको वॉलंटरीली करने की ज़रूरत है ना। मैं बहैसियत पेरेंट, बहैसियत वालिद, अपने बच्चों का की फ़लाह बहबूद मेरे लिए सबसे पैरामाउंट चीज़ है ना। तो अगर कोई शहरी नहीं मान रहा बात, तो ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके अंदर भी फिर तनकीद का सामना होता है। इसलिए आप पॉजिटिवली लोगों को एंगेज करके उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। बहैसियत वालिद के मैं आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ कि मेरे बच्चे हैं, उन्होंने माजी में भी उनको खतरे दिए गए हैं, अभी भी दिए जाएंगे, बिल्कुल करेंगे। मेरे घर के दरवाजे पे जो पोलियो हेल्थ वर्कर आएगा उसके दरवाजे खुले हुए हैं, तमाम इज़्ज़त के साथ, तमाम एहतराम के साथ। बल्कि मैं तो कहूँगा कि वो जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स आते हैं, पोलियो वर्कर्स आते हैं, उनको चाय पिलाएं, गर्मी है ठंडा पिलाएं, उनको उनकी खिदमत करें। वो भी अपने घर वालों को छोड़ के हमारे बच्चों के बेहतरीन मफाद में बाहर निकल रहे हैं। मैं समझता हूँ वो इस कौम के हीरोज़ हैं।
हमें उनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उनको पेट्रोनाइज करने की ज़रूरत है। मैं ये करने को तैयार हूँ। ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग भी ये चीज़ कर रहे हैं कि नहीं। ये बताइएगा सर ये बताइएगा कि आपने बात की वैक्सीन की, सर वैक्सीन का क्या सिलसिला है, सिंध हुकूमत खरीदेगी नहीं खरीदेगी? दूसरा पाकिस्तान मेडिकल स्टोर ने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन है वो भी रुकी हुई है, तो क्या सिलसिला है सर? वैक्सीन आ रही है नहीं आ रही? सिर्फ हमें ये आपने ये आपने बड़ा इसमें गाइड कर लें कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है वो उन्होंने एक पूरा कार्टे ही बनाया हुआ है और प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट को धमकी देती है बाकायदा कि नहीं हम वैक्सीन वापस कर देंगे। जो वैक्सीन की कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा है जो रखी जा रही है और उन्होंने तो वैक्सीन को कंट्रोल कीमत को कंट्रोल करने के लिए आप लोग क्या करेंगे क्योंकि ये आपने बड़ा आपने अहम पूरा माफिया है। इस मुल्क का प्रॉब्लम ही है कि माफियाज हर जगह बैठी हैं और माफियाज फिर चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपने मफाद हासिल करती हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि वैक्सीन एक्सक्लूसिवली वफाकी हुकूमत इंपोर्ट कर रही है और मैंने माजी में भी ये बात कही थी कि जब सिंध ने रिक्वेस्ट की कि जी हमें वैक्सीन इंपोर्ट करने दें तो हमें वफाकी हुकूमत ने उस तरीके से इजाज़त नहीं दी। कुछ दिन पहले शायद 2 रोज़ कबल मैं वफाकी वज़ीर का कोई इंटरव्यू सुन रहा था। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सिंध हुकूमत क्यों नहीं ले पा रही वैक्सीन। तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि जो चीनी कंपनीज वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं वो किसी सूबाई हुकूमत के साथ डील नहीं कर रहे। दो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ वो वफाकी हुकूमत के साथ इंगेज करते हैं और हमें उन चीनी कंपनीज़ ने कहा वफाकी हुकूमत की NOC ला दें, हम सूबाई सिंध को डायरेक्टली देने को तैयार हैं और सूबाई सिंध की हुकूमत अखराजात बेयर करने को तैयार है। हमें वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से इजाज़त नहीं दी। अभी तक पूरी कौम को वफाकी हुकूमत ने जो चंदे की डोनेशन की वैक्सीन है उसके हवाले किया हुआ है। 22 करोड़ की आबादी है हमारी, अभी तक 22 लाख लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया गया इस मुल्क में, 22 लाख लोगों को। और फिर कहते हैं कि हम कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, फिर कहते हैं कि थर्ड वेव आ गई। तो मैं ज़रूरत इस बात की है कि और आज चौधरी परवेज़ इलाही का मैं बयान पढ़ रहा था अखबार में, बड़ा अच्छा बयान दिया कि वक्त आ गया कि हुकूमत बात ना करे काम करे, वैक्सीन प्रोवाइड करे। अगर प्रोवाइड नहीं कर सकते तो सूबाई हुकूमतों को इजाज़त दें। हम चीन से बात करते हैं, हम उनसे वैक्सीन लेकर आते हैं ताकि अपने शहरियों को हम दे सकें। हमें जितनी वैक्सीन मिली है वफाकी हुकूमत से वो वैक्सीन का सबसे बड़ा तनासुब वैक्सीनेट होने का इस वक्त सूबाई सिंध के अंदर है। ये शो करता है सूबाई सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट की कमिटमेंट अपने शहरियों को कोरोना से निजात दिलाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए किस तरीके से हम प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। तो मैं परवेज़ इलाही साहब के बयान को इंडोर्स करना चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत बातें कम करे, काम ज़्यादा करे और जो वैक्सीन शहरियों को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। 22 करोड़ आवाम है हमारी, 22 करोड़, कम से कम 10% वैक्सीन तो इंपोर्ट करके रख लें। इतनी बड़ी वफाकी हुकूमत है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये अभी तक 22 लाख लोग वैक्सीनेट पाकिस्तान भर में नहीं हुए और ये शो करता है कि किस तरीके से इन लोगों ने कोरोना के इशू को पोलिटिसाइज किया, अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इंसानियत की खिदमत नहीं की। लास्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि पंजाब और अपर एरियाज में जो है वो केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमने देखा था कि सिंध में उस तरीके से वो तादाद नहीं थी, लेकिन अब हम उस से देख रहे हैं कराची में और सिंध भर में जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं, शरह बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर जो टेस्ट का तनासुब है वो दीगर शहरों से बहुत ज़्यादा कम है। अगर कराची का बड़ा शहर है, यहाँ पर 24 घंटों में सिर्फ 2500 टेस्ट हुए हैं, जबकि इस्लामाबाद बहुत छोटा सा शहर है, वहाँ पर तकरीबन 7000 टेस्ट हुए हैं। तो एक तो ये बताइएगा कि इन टेस्ट की तादाद आप लोग बढ़ाएंगे और दूसरा ये बताइएगा कि जिस तरीके से पंजाब हुकूमत या बाकी हुकूमत सब्जियाँ कर रही है, शादी पे पाबंदियाँ लगा रही है, क्या सिंध हुकूमत ने कोई ऐसा इरादा रखी है कि मज़ीद इक़दाम इस हवाले से किए जाएंगे? आपने पंजाब हुकूमत की सख्ती का आलम देख लिया कि इनके वुज़रा शादियाँ अटेंड कर रहे हैं। आपने वफाकी हुकूमत की सख्ती का आलम देख लिया कि उनके बड़े बड़े सीनियर लीडरान पार्टी कर रहे हैं। ये इनकी कमिटमेंट है, ये इनकी सिंसेरिटी है। तो ऐसी सख्ती तो हम कर नहीं सकते और जब हम सख्ती करते हैं तो फिर ये साजिशें करना शुरू कर देते हैं कि जी मईशत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, रोज़गार के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, गरीबों का ख्याल नहीं है। जो इस्लामाबाद में इस वक्त या पंजाब में तनासुब है वो आपके सामने है। उसकी भी जिम्मेदारी किसी दिन शिबली फराज साहब सिंध हुकूमत के ऊपर डाल देंगे कि मुराद अली शाह जिम्मेदार था इन चीज़ों के लिए। मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए पिछले 24 घंटे में सूबाई सिंध के अंदर पॉजिटिविटी रेशो 3% है, 3%। 24 घंटों का जो मेरे पास
रात को रिजल्ट आया था 3%। मैं ऑथेंटिक फिगर बात कर रहा हूँ, पूरे सूबे की बात कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, तकरीबन 9,800 टेस्ट हुए हैं, जिनमें से 3% पॉजिटिविटी रेशो है। सिंध हुकूमत ने तवातुर के साथ टेस्टिंग की है। आज भी अगर कोई शख्स कहेगा कि हमें टेस्ट कराने की ज़रूरत है तो हमारी हेल्पलाइन अवेलेबल है, आपके घर पे आएंगे, लोग टेस्ट कराते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रोपेगेंडा इन लोगों ने किया तो लोग टेस्ट कराने के उतना कायल नहीं रहे। टेस्टिंग कैपेसिटी आज भी मौजूद है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेस्टिंग फैसिलिटी इस वक्त हैदराबाद ज़िले के अंदर लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड हेल्थ साइंसेज में मौजूद है, जो सिंध गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की। तो हम तो टेस्ट कराने को तैयार हैं, वो तमाम चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन शहरियों को भी तो उस तरफ आने की ज़रूरत है। तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि ज़रूरत इस बात की है कि बार बार ये जो गलत प्रोपेगेंडा करके शहरियों को कन्विंस किया गया कि कोरोना एक मामूली फ्लू है, उसकी वजह से हमें प्रैक्टिकल दुश्वारियाँ, दिक्कतें आई। आज खुशाइन स्टेटमेंट दिया है वज़ीर आज़म ने। मैं उम्मीद करूँगा कि वज़ीर आज़म अपने काम से, और ये वो वज़ीर आज़म जब कोरोना में थे, कोरोना से पहले ये बाग में मीटिंग करते थे। जब कोरोना इनको हो गया तो उन्होंने मीटिंग माशाल्लाह बंद कमरे में की, और ख़ुद कोरोना पॉजिटिव थे। अपने साथ जो 5 वज़ीर या अपना स्टाफ बैठा था वो बेचारे इन्फेक्टेड नहीं थे। तो ये जब इस तरह के आप सिग्नल्स देंगे लोगों को, जब आम आदमी देखेगा जो यहाँ दिल्ली कॉलोनी की बाज़ार में बैठा है, जो गिजरी के होटल पे बैठा है, जो लालू खेत के होटल पे बैठा है, जो कोयटा के बाज़ार में बैठा है, वो कहेगा यार जब वज़ीर आज़म ये कर रहा है तो हम भी ये कर सकते हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म और हम में कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो इसलिए ज़रूरत यह है कि हमें पॉजिटिव मैसेजिंग करने की ज़रूरत है, हमें लोगों को कायल करने की ज़रूरत है, और लोगों को अपने किरदार से कन्विंस करने की ज़रूरत है कि जब हमारे लीडर एहतियात कर रहे हैं तो वही एहतियात हमें भी करनी पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन। हम कब तक वैक्सीन के लिए दूसरों की तरफ देख चलेंगे, वफाकी हुकूमत खरीदना क्यों नहीं चाहती? ये वफाकी हुकूमत, इससे आप बेहतर अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, सिंध हुकूमत ने शुरू में कोरोना का फंड रखा था, तो सिंध हुकूमत हम आज भी तैयार हैं। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, हम आज भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध की, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट तैयार है। मैं आपके साथ वो दस्तावेज़ात शेयर कर सकता हूँ जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट ने उन चीनी कंपनियों के साथ इंगेज किया। दुश्वारी आई कि आपको फेडरल गवर्नमेंट से NOC लेनी पड़ेगी। चूँकि वफाकी हुकूमत ने वो NOC हमको नहीं दी, इसलिए अभी तक हम वो वैक्सीन नहीं ले पाए। अगर असद उमर साहब मेरी बात सुन रहे हैं तो NOC सुबह दे दें, तो मैं फिर वज़ीर आला सिंध से गुजारिश करूँगा, वज़ीर सेहत से गुजारिश करूँगा कि हम डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। लेकिन थोड़ा तो ये नहीं हो सकता ना कि वफाकी हुकूमत ना खुद खेल रही है ना किसी और को खेलने दे रही है। अभी तक वफाकी हुकूमत, देखिए इतनी बड़ी हुकूमत है, इतने बड़े ये लोग चैम्पियन बनते हैं। आप मुझे बताइए क्या एक वैक्सीन वफाकी हुकूमत ने अभी तक ख़रीदी है? दिसंबर में वफाकी काबीना ने मंजूरी दी थी पैसों की, $1.5 मिलियन की। क्या अभी तक पाकिस्तान में कोई एक वैक्सीन ये लोग ख़रीद के लाएँ? अभी तक हमारे दोस्त मुल्क चीन की वैक्सीन हमें डोनेशन के तौर पर मिल रही है, या जो कोवैक्स फ़ंड बैनुल-अक़वामी ममालिक ने, क़ुव्वतों ने, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए इस्टेब्लिश किया था, उससे हमें मिलेगी अभी वो वैक्सीन एस्ट्राज़ेनेका अभी तक। तो अब आप ये सवाल, तो वो जो अल्लामा सारे बैठे हैं, बुकरात बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने सब कुछ ठीक कर लिया, कुछ सवाल उनसे भी पूछें। हम तैयार हैं, आप NOC दिलवाएं, सिंध गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट खुद करेगी। थैंक यू।